आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं, तो मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे फंसा रही है। तो अमानतुल्लाह खान ने ये चिट्ठी पुलिस कमिश्नर को लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे फंसा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, अमानतुल्लाह खान ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे फंसा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस ने कई संगीन धाराओं में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस किया था, एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर ये जिक्र किया गया है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी विधानसभा को छोड़कर कहीं भाग गए हैं, ऐसे में सिरे से खारिज किया है उन्होंने सभी आरोपों को। और जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि वो कहीं भागे नहीं, अपनी विधानसभा में हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है। और जो वाकया सोमवार को हुआ था शाहीन बाग के इलाके में, यानी कि ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस शाहीन बाग पहुंची थी, उस आरोपी की पहले से ही जमानत हो रखी है और उसने पेपर भी दिखा दिए थे। लेकिन पेपर दिखाने के बावजूद जो है अब अमानतुल्लाह खान को बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की बातें उन्होंने जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में जिक्र किया। दरअसल आपको बताएं कि सोमवार को एक आरोपी को पकड़ने के लिए जब दिल्ली पुलिस की टीम शाहीन बाग के इलाके में पहुंची थी तो वहां पर अमानतुल्लाह खान और उनके कई साथियों ने वहां पर हंगामा किया था और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगाया गया था। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की टीम ने, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। और लगातार दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बता रहे थे कि अमानतुल्लाह खान जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसी वजह से अब अमानतुल्लाह खान ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। नमित, एक तरफ अमानतुल्लाह खान की ये चिट्ठी और दूसरी तरफ जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कई गंभीर आरोप यहां पर अमानतुल्लाह खान पर लगाए गए हैं, अब इस चिट्ठी से क्या अमानतुल्लाह की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम होती हुई यहां पर नजर आएंगी? क्योंकि कई आरोप जो है वो पुलिस की तरफ से, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अमानतुल्लाह खान पर लगाए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह ने और उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने की भी कोशिश की थी। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार कई जो संगीन धाराएं अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगाई गई हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक आरोपी को जो है फरार करवाने में अमानतुल्लाह खान ने सहभागिता निभाई। इसके अलावा इलाके के लोगों को इकट्ठा करके सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी उनके ऊपर लगा है। लेकिन जैसा जो सूत्र सुबह तक हमें बता रहे थे दिल्ली पुलिस के कि अमानतुल्लाह खान लगातार फरार चल रहे हैं, उस बात को सिरे से नकारा है अमानतुल्लाह खान ने। और जो चिट्ठी कमीशन को लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि वो कहीं भागे नहीं है, वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको बेवजह झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इस तरीके की बातों का जिक्र उन्होंने चिट्ठी में किया। अब ये देखना होगा कि आखिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से उस चिट्ठी पर क्या रिप्लाई जाता है और क्या जल्दी से जल्दी अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उससे कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई जरूर नजर आ रही है।